डॉक्टर ने क्यों और किसे कहा था कि नरगिस को मार दो। एक ऐसी अभिनेत्री जो सादगी और अदाकारी का मिश्रण थी। चुलबुली लड़की हो, प्यार में डूबी माशूका या प्रेम में हारी प्रेमिका, सभी किरदारों को इस अदाकारा ने बखूबी निभाया था। अदाकारी इतनी बेहतरीन की जवानी के दिनों में ही 2 जवान बेटों की मां बनना स्वीकार कर लिया था और अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया था। हर भूमिका को निभाने के पहले इतनी तैयारी करती थी कि रील और रियल में फर्क ही नजर नहीं आता था। जब भी सिनेमा जगत में बेहतरीन अदाकारी का नाम लिया जाएगा, हिंदी फिल्म जगत की मदर इंडिया यानी कि नरगिस को याद किया जाएगा। उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। अपने एक तवायफ के रोल को निभाने के लिए तो नरगिस भाई के साथ लड़का बनकर कोठा जा पहुंची थी और तवायफ के हाव भाव को गौर से नोटिस कर रही थी ताकि उनके किरदार को जीवंत कर सके। नरगिस में आकर्षक ही ऐसा था कि उस समय बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर से लेकर एंग्री मैन सुनील दत्त तक अपने आप को रोक नहीं पाए। नरगिस के काम को लेकर चर्चा जितनी होती थी, उनके लव लाइफ को लेकर भी उतने ही किस्से गढ़े जाते थे। बात करेंगे इंडस्ट्री की एक ऐसी प्रेम कहानी की जो कभी पूरी नहीं हो सकी। स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं वो जरूर बॉबी फिल्म का है, लेकिन असल में ऐसा राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात के समय हुआ था, जिसे उन्होंने बॉबी फिल्म में पर्दे पर उतारा था। जब अपनी फिल्म आग के लिए राज कपूर स्टूडियो तलाश कर रहे थे तो नरगिस की मां जत्तन बाई के घर जा पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई। 16 साल की लड़की से पहली मुलाकात में नरगिस ने राज कपूर के दिल पर कब्जा कर लिया और आग फिल्म में उन्होंने लेखक से कहकर नरगिस का रोल फिट करवा दिया और इस फिल्म की हीरोइन बन गई नरगिस। नरगिस भी राज कपूर को पसंद करने लगी थी और उन्होंने बरसात नाम की एक फिल्म में साथ भी काम किया। इस समय नरगिस की मां की मौत हो गई और राज कपूर से उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिला। नरगिस राज कपूर के प्यार में ऐसी पड़ी कि निकलना मुश्किल हो गया। दरअसल उस समय राज कपूर शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, इसीलिए नरगिस की मां और उनके बड़े भाई ने इस रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन नरगिस ने किसी की नहीं सुनी। 9 साल तक राज कपूर और नरगिस का रिश्ता चला। कहते हैं कि नरगिस ने राज कपूर का हर तरह से साथ दिया। आर्थिक संकट के समय जब आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई, तब नरगिस ने अपने सोने के कंगन बेचकर और दूसरे निर्माताओं की फिल्में करके राज कपूर को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ समय बाद नरगिस को अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी और उन्होंने राज कपूर के ऊपर शादी के लिए जोर दिया, लेकिन राज कपूर हमेशा उन्हें दिलासा ही देते रहे। न उन्होंने कभी अपनी पत्नी को तलाक दिया, न ही नरगिस से शादी की। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी नरगिस ने मुलाकात की थी और पूछा था कि क्या हिंदू एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान है कि शादीशुदा आदमी दूसरी शादी कर सके। इस बात पर देसाई ने नरगिस को डांट दिया था और उन्हें वहां से भी कोई हल नहीं मिला। उनका करियर भी अब डोलने लगा था और आर के बैनर तले मिलने वाली फिल्मों में भी उनके रोल छोटे होते जा रहे थे। तब उन्होंने अपने भाई से मदद ली और बिना राज कपूर से पूछे दूसरा बैनर की फिल्में कर ली, जिस बात से राज कपूर को बहुत धक्का लगा। लेकिन नरगिस तो जैसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, उन्होंने राज कपूर से और आर के स्टूडियो से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उस फिल्म की शूटिंग पर चली गई, जिससे उन्हें बॉलीवुड की मदर इंडिया और करियर में नई ऊंचाइयां मिली। मदर इंडिया फिल्म ने न सिर्फ उन्हें एक बेहतरीन अदाकारा की छवि दी, बल्कि हमसफर के रूप में सुनील दत्त से भी मिलवाया। इस फिल्म में नरगिस अपने हम उम्र सुनील दत्त और राजकुमार की मां का रोल निभा रही थी। उस समय नरगिस एक स्टार थी और सुनील दत्त न्यू कमर, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म की तरह ही शुरू हुई। हुआ ऐसा था कि फिल्म में एक आग लगने का सीन था और नरगिस चारों ओर से आग की लपटों के बीच फंस गई। ऐसे में हीरो के तौर पर सुनील दत्त की एंट्री हुई और उन्होंने नरगिस को जलने से बचा लिया। इस हादसे में सुनील बुरी तरह से घायल हो गए और इसी वजह से नरगिस के दिल में उन्होंने जगह बना ली। हालांकि नरगिस ने भी कुछ ऐसा किया कि सुनील के दिल में बस गई। उस समय सुनील की बहन बीमार रहती थी और जिसकी वजह से सेट पर सुनील भी परेशान रहते थे। एक बार जब नरगिस ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी बहन बीमार है और उसकी छोटी बच्ची भी है। जब शाम को सुनील घर पहुंचे तो उनकी बहन अस्पताल में चेकअप करवा कर आ चुकी थी और उनकी बहन ने बताया कि नरगिस जी आई थी, उन्होंने ही अस्पताल में चेकअप करवाया और कल मेरा ऑपरेशन भी है। इतना ही नहीं, नरगिस ऑपरेशन में पूरे समय उनकी बहन के साथ रही और उनकी छोटी बच्ची को 3-4 दिन तक संभाला भी। इस बात से नरगिस ने सुनील दत्त के मन में घर कर लिया था। दोनों ने प्यार का इजहार किया और 11 मार्च 1958 को शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी आसान नहीं थी क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और सुनील दत्त को मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकियां मिलने लगी थी। लेकिन सुनील दत्त नहीं रुके। नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर पूरी तरह से टूट गए और कहते हैं कि दोस्तों के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे। एक किताब में यह भी छापा गया कि उनकी पत्नी कृष्णा ने बताया कि उस दौर में वो हर रात पीकर आते थे और बाथ टब में बैठकर रोने लगते थे। कहते हैं राज कपूर कभी नरगिस को भूल ही नहीं पाए और उसकी एक झलक उनकी फिल्म बॉबी और संगम में देखने को मिलती है। लेकिन बाद में सभी कलाकारों ने उन्हें अफवाह बताया। खुद नरगिस ने भी इसे झूठा करार दिया था। नरगिस सुनील दत्त से शादी करने के बाद बेहद खुश थी। उनके जानने वालों का कहना था कि नरगिस इससे पहले इतनी खुश कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि शादी के वक्त वो अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया था और पूरा वक्त अपने पति और बच्चों को दिया करती थी। नरगिस और सुनील दत्त की 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया और नम्रता दत्त। आपको जानकर हैरानी होगी कि नरगिस ने 6 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उनकी मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे। नरगिस की मां से शादी करने के लिए उनके पिता ने अपना धर्म भी बदल लिया था और मुस्लिम बन गए थे। आपको बता दें कि उनकी मां जत्तन बाई देश की पहली महिला संगीतकार थी। नेहरू परिवार से भी उनके काफी अच्छे संबंध थे और पंडित नेहरू नरगिस को बेटी की तरह मानते थे। इसलिए जब शादी के बाद उन्होंने फिल्में करना बंद कर दी थी तो सोशल वर्क से जुड़ गई थी और दिव्यांग बच्चों के
उनके लिए बहुत काम किया करती थी। इस मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी से भी सलाह ली थी। उनके अच्छे कामों को देखते हुए 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया था और इस तरह से यह पद हासिल करने वाली नरगिस पहली अभिनेत्री बन गई थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नरगिस कैंसर की मरीज बन गई। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सदन के लिए दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कई सारे टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है, जिसके बाद सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गए। तो एक समय ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना चाहिए और इन्हें चैन से मर देना चाहिए। लेकिन सुनील दत्त इस बात के लिए राजी नहीं हुए। वो दिन रात नरगिस की जिंदगी की दुआ मांगने लगे। कहा जाता है कि जिस अस्पताल में नरगिस भर्ती थी, सुनील दत्त किसी मंदिर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उनके लिए दुआ मांगते थे। उनकी दुआ कबूल भी हुई और 4 महीने बाद नरगिस अचानक कोमा से बाहर आ गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें अस्पताल में मिरेकल लेडी नाम दिया गया। नरगिस भारत आने की जिद करने लगी क्योंकि उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। लेकिन भारत आने के बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ गई और तुरंत ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन इस बार उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में नरगिस का निधन हो गया। पत्नी की मौत ने सुनील दत्त को तोड़ दिया था और वो कई रातों तक सोए नहीं थे। कहा जाता है कई बार वो रात में उठकर कब्रिस्तान जाकर नरगिस की कब्र के पास बैठकर रोया करते थे। उन्होंने नरगिस की इच्छा का मान रखा और उनके गुजरने के 4 दिन बाद ही रॉकी को रिलीज किया गया और उसके प्रीमियर पर पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ। संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच में एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई। भले ही आज नरगिस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन अदाकारी और व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा।